स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ क्रिएटर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एंटनी वेस्ट के बारे में, एंटनी वेस्ट सेल लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एंटनी क्यों गिर रहा है इतने दिन से, जब से आया है 3-4 दिन से लगातार गिर रहा है, और ये कंपनी अच्छी है या नहीं है, इसके पीछे ही बात करेंगे कि कंपनी हमें पोजीशन बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो पूरा एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दूसरी साल में बात करूँ इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में, तो देखते हैं मार्केट कैप है 1033 करोड़ की और करंट प्राइस चल रहा है 365 का। हाई बनाया था 493 का और लो बनाया था 360 का। और दोस्तों स्टॉक की पी की बात करूँ तो वह 16.0 और बुक वैल्यू है 74.4 पैसा। डिविडेंड यील्ड दोस्तों अभी नन है, यहाँ पे शो नहीं हो रही क्योंकि नई नई कंपनी है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे डिविडेंड यील्ड शो नहीं हो रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ROC की बात करूँ तो 35.3% है और ROE 49.8% है। दोस्तों ROC जिसकी भी 30% से अबव होती है वो कंपनी बढ़िया मानी जाती है और बहुत ही अच्छी मानी जाती है। दोस्तों इस पैंडमिक के बावजूद भी कंपनी ने 35.3% की ROC और ROE 49.8% की मेंटेन की भी है, तो यानी कंपनी बहुत ही बढ़िया है। यानी कंपनी ROC और ROE के मामले में तो यहाँ पे बेहतरीन साबित हो रही है। उसके साथ दोस्तों फेस वैल्यू की बात करूँ तो वो 5 रुपये यहाँ पे शो हो रही है दोस्तों, 5 रुपये इसकी वैल्यू। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूँ इसके सेल्स के बारे में, इसके साथ सेल्स दोस्तों ईयर ऑन ईयर 220 करोड़ की सेल्स की थी मार्च 2016 में, उसके बाद 2017 में 240 करोड़ की और मार्च 2018 में 276 करोड़ की, उसके बाद मार्च 2019 में 284 करोड़ की, उसके बाद मार्च 2020 में 451 करोड़ की। देख सकते हैं दोस्तों साल दर साल यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, जो कि अगर मैं बात करूँ 2016 के उस मुकाबले, तो यहाँ पे 4 साल के अंदर अंदर यहाँ पर सेल्स यहाँ पर डबल होती हुई नज़र आ रही हैं, इंटू 2 हो गई हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ से डबल होती हुई नज़र आ रही हैं। जो कि एक दोस्तों मेन कंपनी में यही होता है कि भाई कंपनी की ROC देखनी है, ROE देखनी है, सेल्स देखनी है, ठीक है, और उसके बाद उसका प्रॉफिट देखना है और साथ ही उसका रिजर्व देखना है, बोरिंग देखनी है, यही कंपनी के अंदर मेन होता है। और यहाँ पे ROC और ROE के मामले में तो कंपनी बेहतरीन उतरी है, और साथ दोस्तों सेल्स में भी यहाँ पे कंपनी बेहतरीन परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है दोस्तों इस साल मैं बात करूँ यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 67 करोड़ का था 2016 में, जो कि आगे 126 करोड़ का हो गया है। यानी कि यहाँ पे ज़बरदस्त यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखो सेल्स भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली ऐसी जनरली बात दिखाई नहीं दे रही है कंपनी के अंदर। उसके साथ दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 27 करोड़ का था, जो कि 82 करोड़ का हो गया। यानी कि ये भी ज़बरदस्त यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है कि कंपनी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो या फिर सेल्स घट रही हो या प्रॉफिट घट रहा हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। उसके साथ दोस्तों नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे 17 करोड़ से 42 करोड़ हो गया है। तो यानी कि ये यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं कि भाई ROC भी अच्छी थी, ठीक है, ROE भी अच्छी है, और साथ कि प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, यहाँ पे सेल्स भी बढ़ रही हैं। तो जो अब तक शो किए गए हैं रिजल्ट, या जो भी अब तक शो हमें वैल्यूज़ की गई हैं, तो उसके मुताबिक तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी खरी उतर रही है। उसी के साथ दोस्तों बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में दोस्तों रिजर्व पड़ा हुआ है 198 करोड़ का और बोरोइंग है 210 करोड़ की। यानी कि यहाँ पे जो बोरोइंग है, जो डेप्ट है, वो इनके रिजर्व से ज़्यादा है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी यहाँ पे जो बैलेंस शीट है वो न्यूट्रल हो जाती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि भैया कंपनी के पास बहुत पैसा पड़ा है या डेब्ट भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो डेब्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है और रिजर्व भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, दोनों दोनों में कोई इतने ज़्यादा बढ़े हुए नहीं हैं, दोनों नॉर्मली है यहाँ पर। तो इसके लिए यही कहना चाहेंगे कि भैया रिज़र्व जो इसका जो बैलेंस शीट है वो तो नॉर्मल है, इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा खास दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। उसके साथ दोस्तों टोटल एसेट की बात करें तो सकते हैं टोटल एसेट भी यहाँ पे 325 करोड़ से 663 करोड़ हो गए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल की बात करेंगे, ऑलमोस्ट डबल ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी ये भी चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है हमें इसी के साथ। और ROCE की बात करें दोस्तों, देखते हैं ROCE मार्च 2017 में 22% थी, उसके बाद 27%, 29% और अब की बार 35% यहाँ पे ROCE बढ़ती नज़र आ रही है। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों टोटल प्रमोटर की होल्डिंग 46.23% है, म्यूचुअल फंड की 3.71% है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स की 4.36% है, और FII की 28.28% और अदर पार्टीज़ में पब्लिक आती है जो 20.14% यहाँ पे होल्डिंग नज़र आ रही है। इसके साथ दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो फाइनेंशियल ट्रेंड भी जैसे मैं आपको वैल्यूज़ दिखाई उस हिसाब से यहाँ पे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। सेल्स भी इसके जो रिवेन्यू है वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया, और साथ में दोस्तों जो प्रॉफिट है वो भी ऊपर की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। 27.97 करोड़ से 42.29 करोड़ प्रॉफिट हो गया, और सेल्स 249.72 करोड़ से
464.61 करोड़ हो गई। मैंने आपको ओरिजिनल्स तो स्क्रीनर में दिखाई दिए हैं, ओरिजिनल जो इसकी पूरी एक्यूरेट है वो तो आपने देख ही लिया। उसी हिसाब से यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रेंड भी ऊपर की तरफ ही यहाँ पे नज़र आ रहा है दोस्तों। तो जब से 3 तारीख से यहाँ पे मार्केट के अंदर उतरा है स्टॉक, तब से अब तक रिटर्न इसे 0.73% रिटर्न दिया है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा भागा नहीं कि ऐसा नहीं है कि आसमान छू गया या फिर कुछ भी, तो लगभग लगभग यहाँ पे आसपास ही दोस्तों दिखाई दे रहा है। कोई बहुत ज़्यादा भागा हुआ स्टॉक नहीं है। और ऊपर से बल्कि कुछ दिनों से 3 तारीख से ही लगातार गिरावट में है स्टॉक। वो चार्ट पर देखेंगे कि कितना गिर चुका है और कितना ऊपर की तरफ ओपन हुआ था, उस सब के बारे में बात करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी इसे 4 ही दिन हुए हैं कंपनी को आए हुए मार्केट के अंदर, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 488 से लगातार यहाँ पे स्टॉक गिरावट में ही है और नीचे काफ़ी नीचे स्टॉक आ चुका है। इस वक्त 360 रुपये का स्टॉक यहाँ पर क्लोज हुआ है आज। दोस्तों के साथ मैं बात करूं, देखो कंपनी में यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है कि कोई बहुत प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसकी आरओसी और आरओई भी बढ़िया थी, इसकी शेयर्स भी बढ़िया है, इसकी ग्रोथ भी बढ़िया है, इसकी प्रॉफिट भी बढ़िया हो रहा है कंपनी को। लेकिन बस जो थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दी वो हल्की सी रिजर्व में दिखाई दी कि भाई रिजर्व इतना ज़्यादा नहीं है। जिस हिसाब से बोरोइंग ले रखी है कंपनी ने उस हिसाब से रिजर्व नहीं है। लेकिन उसमें भी ये चीज़ है कि भाई अगर इसने बोरोइंग लिया तो उस हिसाब से हमें एसेट भी वहाँ पर बढ़ते हुए नज़र आए। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अगर कंपनी बोरोइंग लेती है और उसे एसेट में लगा देती है, एसेट बढ़ाने की कोशिश करती है, तो वो एक अच्छी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कई कंपनीज ऐसी होती है कि भाई बोरोइंग तो हो रही है लेकिन एसेट नहीं बढ़ रहे, कहीं पे वो पैसा नहीं लग रहा, सिर्फ पैसा गायब हो जा रहा है, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत आ जाती है। लेकिन यहाँ पे एसेट भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे थे, तो इस हिसाब से यहाँ पे कंपनी सही नज़र आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि देखो अगर आपने इसको ऊपर खरीद लिया है 450, 460, 425 या 400 पे खरीद लिया है, तो आपने बहुत जल्दबाजी यहाँ पर दिखाई है खरीदने में। तो जैसे ही आपको, आप जानते हो जैसे कोई आईपीओ में कंपनी आती है, नई कंपनी आती है, तो लोग जैसे ही वो कंपनी मार्केट में अंदर एंटर करती है तो वहाँ से लोग उसको प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। अगर चाहे वो कैमकॉन हो या फिर हैप्पीएस्ट माइंड हो, ठीक है, कोई सी भी कंपनी हो, वहाँ पे लोग प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बुक करते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से यहाँ पे भी जैसे नई कंपनी आई तो 33% के अप्रॉक्सीमेटली ग्रे मार्केट में ओपन हुई थी। तो उस हिसाब से इसने काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। जिन जिन को ये अलॉट होता है, आईपीओ में अलॉट हुआ, उस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आए। तो यहाँ पे देखो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। जिसको जहाँ जहाँ पैसा लग रहा है कि ठीक है, तो वो लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आपने अगर दोस्तों इसमें अभी तक बाइंग नहीं करी है, तो दोस्तों आप बाइंग करने की सोच रहे हो, तो देखो यहाँ पे कोई भी गलत प्राइस नहीं चल रहा है। 360 का प्राइस कोई इतना बुरा प्राइस नहीं है। 350 पे आपको मिल जाए तो इतना कोई बुरी नहीं है कंपनी। 350 पे आपको अगर मिल जाती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप इसकी 10 क्वांटिटी भी लेकर रख लेते हो 350 के रेट पे, तो आने वाले टाइम पे ये आपको ऊपर ही दिखाई देगा। मैं बात करूं दोस्तों कि ये 488 कब तक जा सकता है, मतलब ये वापस अपना हाई कब टच करेगा, तो दोस्तों मैं आपको बना दूं यहाँ पे 2 महीने तक यहाँ पे लग सकते हैं साफ साफ कंपनी को ऊपर जाने के लिए। 2 महीने अप्रॉक्सीमेटली लग सकते हैं कि 488 कंपनी यहाँ पर टच करे, उसके लिए 2 महीने लग सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको 350 पे 10 क्वान्टिटी मिलती है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 क्वान्टिटीज़ की खरीद के आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों इसकी आपने ऊपर हैवी बाइंग कर ली, जैसे मान लो 400 पे आपने इसकी 100 क्वांटिटी या फिर 1000 क्वांटिटी आपने बाय कर लिया है, तो आपने बहुत ज़्यादा थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी और इसके लिए आपको काफ़ी वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 1 महीने या 1.5 महीने तक आपको अपना पोर्टफोलियो इसके चक्कर में नज़र जो है नेगेटिव ही नज़र आए। लेकिन ये है कि कंपनी देखो ऊपर जाएगी जरूर। जिस हिसाब से इसकी वैल्यूज़ हमने देखी, जिस हिसाब से इसकी ग्रोथ हमने देखी, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन तो यही है दोस्तों कि इसका जो अगला क्वार्टर का रिजल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा और अच्छा होगा और अच्छा मतलब अच्छा सोचने की उम्मीद है कि भाई अच्छा जाएगा। लेकिन अगर बाय द चांस अच्छा नहीं होता है, मतलब अगर इसका क्वार्टर दे तो कोई भी इम्पैक्ट पड़ जाता है कि भाई ऐसा हो गया या कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर कंपनी आपको 320 और 300 पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकती है। यहाँ से 320 से 300 के रुपए पे आपको कंपनी आराम से मिल सकती है। कोई भी इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ठीक है, 350 पे आप 10 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। अगर आपको कंपनी अच्छी लगी, मैंने आपको सामने सारी वैल्यूज़ रख दी हैं, अगर आपको कंपनी अच्छी लगी है तो आप इसकी 10 क्वांटिटी 350 के प्राइस पे आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। 350 के प्राइस पे, ठीक है, 350 से लेके 360 में आप बाइंग आराम से कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी यहाँ पे वैल्यू नहीं है, बहुत सही वैल्यू है 350 से 360 की। लेकिन उसके बाद
अगर कंपनी का रिजल्ट ख़राब आता है तो उसमें ये भी चीज़ देखने वाली होगी कंपनी ने कितना ज़्यादा ख़राब रिजल्ट दिया या फिर कितना कैसा रिजल्ट दिया। हो सकता है कि हल्की फुल्की ही प्रॉफिट जो है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले पिछले साल के मुकाबले हल्का फुल्का ही नीचे की नज़र नज़र आया हो, या फिर हल्का फुल्का लॉस नज़र आया हो, है ना। या फिर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लॉस नज़र आया हो, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट डाउन, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये है कि अगर इसको काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है कंपनी को, मतलब कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट में, तो आपको 300 के प्राइस पे 310 के प्राइस पे कंपनी आराम से यहाँ पर आपको मिल सकती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपने 10 क्वांटिटी खरीदना है तो 350 पे खरीद लीजिए, और अगली 10 क्वांटिटी जो आपने खरीदनी है वो 300 पे खरीद लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास 20 क्वांटिटी जो हो जाएंगी स्टॉक की, आप 20 क्वांटिटी को थोड़ा लंबे समय तक रखिए। और अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करके दिखा देती है, जैसे कि कंपनी दिखाई रही थी, दिखाते हुए आ रही थी, अगर ऐसे ही दिखाती है तो आने वाले समय में आपको 500 के लेवल यहाँ पर दिखाई देंगे आराम से कंपनी में। 500 की वैल्यू है, लेकिन तभी वैल्यू है 500 की जब कंपनी अपना आगे भी परफॉर्मेंस अच्छा रखे, तभी इसमें 500 की आपको डिजिट्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो 350 पे खरीद लीजिए और बाकी 300 पे आप बाइंग करने का तैयार रहिए। अगर ये 300 पे आता है तो 300 पे बाई कीजिएगा 10 क्वांटिटी और। ठीक है, और जिस हिसाब से मैं आपको बोलता ही हूँ कि भाई जो दिग्गज कंपनी है जो मार्केट में पिछले 10 सालों से 20 सालों से 25 सालों से काम कर रही हैं, या फिर पिछले 30 सालों से मार्केट के अंदर हैं दोस्तों, उस पर पैसा लगाइए अधिकतर। और जो नई कंपनी है, जो नई कंपनी मार्केट में उतरी है, उन पर कम ही पैसा लगाइए। ठीक है, इसलिए मैं आपको कोई भी कंपनी होती है 20 क्वांटिटी 30 क्वांटिटी 40 क्वांटिटी ऐसे रिकमेंड करता हूँ। कभी नहीं बोलता कि 1000 क्वांटिटी ले लो या 2000 क्वांटिटी ले लो। कभी ऐसी कोई रिकमेंडेशन होती नहीं है किसी नई कंपनी के लिए। इतनी बड़ी जो भी रिकमेंडेशन होती है वो पुरानी कंपनीज के ऊपर ही होती है, जिसमें कि विप्रो, टीसीएस या फिर एचयूएल, ठीक है, रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों के नाम मैं लेता हूँ कि भाई इन्हीं पे पैसा लगाया जाए। और ऐसा नहीं है कि आने, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पुरानी कंपनी होती है दोस्तों, उन्होंने कई तरह के ट्रेंड्स देखे होते हैं मार्केट में, कई बार उन्हें रिसेशन भी झेला होता है, लॉक और पैंडमिक भी झेला होता है। मतलब उनके ऊपर कई सारी सिचुएशन में वो ढल के बाहर निकलती हैं कंपनीज। तो उनके ऊपर ज़्यादा पैसा लगा रहे एज़ कम्पेयर टू अदर ऐसी कंपनीज पे जो नई नई आई हैं, उनके मुकाबले उन पे ज़्यादा पैसा लगा रहे तो वो बेहतर साबित होती हैं। और जो नई कंपनी है, ऐसा नहीं है कि भाई नई कंपनी है तो पैसा नहीं लगाना, भाई इन्हें बढ़ने का मौका कैसे मिलेगा अगर इन पर हम पैसा लगाएंगे। तो बिल्कुल लगाना है, लेकिन कम लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल के लिए समझाने के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने ऊपर क्वांटिटी बाय कर ली है, मतलब जैसे मैं आपको बताया था, आपने क्वांटिटी अगर ऊपर बाय कर लिया है तो आपको वेट करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया, मान लीजिए आपने हज़ार हज़ार जो भी है ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर लिया, तो फिर वेट कीजिए। अगर आपने 5-10 क्वांटिटी बाय करी है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप इसको 350 पे और 300 पे दोबारा एवरेज करिए। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और नई पोजीशन मैंने आपको बता दिया कहाँ बनानी है, और पुराने के लिए मैंने बता दिया है कि कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, और दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी दोस्तों इसको खरीदना चाह रहा है एंटनी वेस्ट हैंडलिंग को, तो उसको भी ये रिकमेंड जरूर कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उनको भी पता चल सके कंपनी कैसी है और कंपनी में कोई दिक्कत तो नहीं है या कुछ भी है, तो उन्हें सब कुछ डिटेल नॉलेज हो जाएगी इसके पीछे। और दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहो। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।